राधे राधे। नमस्कार। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एजुकेटर में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स का जो उत्तम बैच चल रहा है हमारा, उसमें आज की 9वीं क्लास रहेगी। तो यहाँ पर पहले हम कुछ थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज भी 10 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, व्याख्या शायद। देखिए, लद्दाख में 5 आधिकारिक भाषाएं हैं। ये जो लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, उसमें 5 आधिकारिक भाषाएं हैं। केंद्र ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूटी, पुर्गी को लद्दाख की आधिकारिक भाषाओं के रूप में अधिसूचित किया है। वहीं सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग किया जाएगा। तो लद्दाख में 5 आधिकारिक भाषाएं घोषित की गई हैं। पहला, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट नेवी में भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट INS अडाला, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। INS अडाला 18 जून को भारतीय नौसेना में शामिल होगा। इसका नाम महाराष्ट्र के बसई के ऐतिहासिक अडाला किले के नाम पर रखा गया है। महिला विश्व कप भारत में। भारत 30 सितंबर से 2 नवंबर तक ICC महिला वनडे के विश्व कप की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट भारत के 4 शहरों समेत श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा। अश्विनी लोहानी PM संग्रहालय के निदेशक बने। पूर्व एयर इंडिया प्रमुख अश्विनी लोहानी को PM संग्रहालय और पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। प्रदेश सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य सूख चुके जल स्रोतों को जीवंत करके भूजल को बढ़ाना है। RBI ने फ्लिपकार्ट को NBFC लाइसेंस दिया है। RBI ने फ्लिपकार्ट को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC का लाइसेंस जारी किया है। अब फ्लिपकार्ट किसी कोलन की सेवाएं दे सकेगा। हिमाचल में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है। हिमाचल सरकार ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की। इसमें बंजर और क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों में फलदार पौधे लगाए जाएंगे। IISc ने बनाया वर्ल्ड क्लोट रोकने वाला नैनो एंजाइम। IISc ने एक नया नैनो एंजाइम विकसित किया है जो कि शरीर में खतरनाक ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है। वक्फ की संपत्तियों के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च। वक्फ की जो संपत्ति उनके लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है। सरकार ने वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए प्रभावी और निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित करने के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदला। भारत इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जानी जाएगी। इससे पहले इसका नाम पटौदी ट्रॉफी था। आइए बनलाइन क्वेश्चनों को कवर करते हैं। पहले, हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम डस्टलेक 6 है। ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ ये बताना है यहाँ पर। तो ये हुआ है पुणे में। डस्टलेक 6 संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। कहाँ पर हुआ है? पुणे में शुरू हुआ है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो BR गवई को 52वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च के लिए किसे GI टैग दिया है? तो ये बनारस को दिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च के लिए GI टैग बनारस को प्रदान किया गया है। वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो वो 9वां स्थान मिला है। हाल ही में IAAF एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामलों में सुनवाई के लिए कितनी समय सीमा तय की है? तो 6 माह।
हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अमरावती में किया गया है। हाल ही में 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ हीटवेव को राज्य विशिष्ट हीटवेव राज्य विशिष्ट आपदा किसने घोषित की है? तेलंगाना सरकार ने। हाल ही में चर्चा में रहे सर शंकरन नायर ने किस मामले में अंग्रेजों के विरुद्ध पैरवी की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष चैंपियनशिप किसने जीती? तो पंजाब ने जीती है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं मॉक टेस्ट सीरीज कंठ जी के 2025 और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन व्याख्या सहित आपके लिए हल करने वाले हैं। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से कितनी महिला कैडेट्स का पहला बैच पास हुआ है? 9, 13, 17, 19। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने कितनी महिला कैडेट्स का पहला बैच पास किया? तो वो क्या है? 17। ऑप्शन सी सही रहेगा। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर 17 महिला कैडेटों का पहला बैच शुक्रवार को पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA से स्नातक हो गया है। बैच में 300 से अधिक पुरुष भी थे। यह पहला सह शिक्षा बैच को एड बैच है जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। कैडेटों ने खड़कवासला में त्रिसेवा प्रशिक्षण अकादमी के क्षेत्रपाल परेड ग्राउंड में अंतिम पग का प्रदर्शन किया। इसे आमतौर पर नेतृत्व का पालना के रूप में जाना जाता है। पूर्व सेना प्रमुख और मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल जनरल VK सिंह पासिंग आउट परेड के समीक्षा के अधिकारी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 30 मई, 1 जून, 31 मई, 29 मई। तो हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? यहाँ पर ये बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर। तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून। बी ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। ये प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इस दिन शुरुआत वर्ष 2001 में हुई। विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2001 में हुई थी और 1 जून को मनाया जाता है जब संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने विश्व दुग्ध दिवस की स्थापना की। वर्ल्ड मिल्क डे के पीछे का उद्देश्य लोगों को दूध के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, बिहार, उड़ीसा। जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, बिहार, उड़ीसा। तो यहाँ पर उड़ीसा ऑप्शन डी सही रहेगा। तो देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को विकसित कृषि संकल्प अभियान BKSA की शुरुआत की। इसका पूरा नाम भी ध्यान रखना, BKSA का पूरा नाम विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य विज्ञान और तकनीकी मदद से भारतीय कृषि में बदलाव लाना है। इसे ओडिशा के साक्षी गोपालपुरी में और बाद में ICAR CIFA केंद्र भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। हाल ही में चीन ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है? सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, हांगकांग। तो चीन ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है? तो वो की है यहाँ पर हांगकांग में। ऑप्शन डी राइट रहेगा। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की। अब तक 33 देशों ने संगठन के उद्घाटन के समय समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह देश अब संगठन के संस्थापक सदस्य बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ भारत 1000 करोड़ की लागत से भारत का पहला AI सेज लॉन्च होगा? कोलकाता, नवा रायपुर, विशाखापत्तनम, जमशेदपुर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए क्या भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज आज छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में आकार ले रहा है। इस जोन को रैंक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड विकसित करेगा। इसमें करीब 1000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। परियोजना का उद्देश्य है भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना और डिजिटल इंडिया के विजन को मजबूती देना। करीब 6 एकड़ में बनने वाले इस हाईटेक एआई जोन में 1.5 लाख वर्ग फीट का अत्याधुनिक डेटा सेंटर होगा। ये जोन पूरी तरह से कंप्यूटर, इंटरनेट, एआई तकनीकी पर केंद्रित रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में राजीव कृष्ण किस राज्य के नए डीजीपी बने? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश। हाल ही में राजीव कृष्ण किस राज्य के नए डीजीपी बने? तो ये बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश, यूपी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1991 के बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्णा को डीजीपी नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष के साथ डायरेक्टर विजिलेंस की जिम्मेदारी संभाल रहे राजीव कृष्ण 11 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को सुपरसीड कर डीजीपी बनाए गए हैं। बता दें कि वर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिला, इसके बाद देर शाम राजीव कृष्णा को डीजीपी बनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन नामित किया है तो जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर के प्रतिष्ठित और गंभीर रूप से लुप्त प्राय होंगोल हिरण की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रयास में, याद रखना हिरण का नाम क्या है? होंगोल हिरण। केंद्र ने आधिकारिक तौर पर त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास एक इको सेंसिटिव जोन विशेष नामित किया है जो एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 60 दिवसीय सार्वजनिक परामर्श अवधि के दौरान कोई आपत्ति नहीं मिलने के बाद मंगलवार को इस निर्णय को अंतिम रूप दिया। प्रारंभिक मसौदा पिछले 3 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया था। अधिसूचना में लगभग 127.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है, जो अभ्यारण्य की सीमा में 3.36 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें 26 गांव शामिल रहेंगे। चित्राल जो वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। होंगोल हिरण की रक्षा के लिए इसको इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। हाल ही में किसी वर्ष 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वीनस विलियम्स, इगा स्विटेक, नियोमी ओसाका, सेरेना विलियम्स। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया सेरेना विलियम्स। ऑप्शन डी राइट रहेगा। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक सेरेना विलियम्स को स्पेन का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार खेल, कला, साहित्य, विज्ञान जैसे क्षेत्रों में वैश्विक उत्कृष्टता योगदान को मान्यता देता है। हाल ही में 2015-25 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? जापान, कजाकिस्तान, भारत या चीन? 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान किस देश का रहा है? तो चीन का रहा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, चीन ने 2025 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया। 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 24 पदक जीते। भारत ने 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर ये दूसरा स्थान भारत ने प्राप्त किया है। तो ध्यान रखना, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। भारत ने कुल 24 पदक जीते, 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य। हाल ही में किस देश का मशहूर लेखक न्युंगी वा त्योंगो का निधन हुआ है? सीरिया, सूडान, कांगो, केनिया?
तो न्योंगी वा थ्योंगो का निधन कहाँ पे हुआ है? तो एक केनिया के थे। कहाँ के थे? केनिया। वो नहीं, केनिया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, ख्याति लब्ध केन्याई लेखक न्योंगी वा थ्योंगो का निधन हो गया है। वे 87 वर्ष के थे। न्योंगी का जन्म 5 जनवरी 1938 को हुआ। न्योंगी एक केन्याई लेखक और अकादमिक थे जो मुख्य रूप से ग्यूकू में लिखते रहे। जो पहले अंग्रेजी में लिखते थे, उन्हें पूर्वी अफ्रीका अग्रणी उपन्यासकार माना जाता है। उनके काम में साहित्य, सामाजिक आलोचना से लेकर के बच्चों के साहित्य और उपन्यास आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सारी की सारी क्लासेज निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए जीके और करंट की क्लासेज यहाँ पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय भारत।